अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रजोक्षत्राणी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो रजोक्षत्राणी लीला में ललिता जी की सखी हैं। इनको नाम रति कला है। रति जो प्रीति ताकी कला अथवा रति जो विहार ताकी कला, जो जिनको श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी को विहार सिद्ध हो, यही भाव में मगन है और जानत ही नहीं। श्री स्वामी जी के लिए नाना प्रकार की सामग्री करनी, निकुंज आदिक में रात्रि को दूध आदि आरोगावनो, यह ललिता जी की सेवा है। ताते यहाँ हूँ रजो को यह नेम, जो रात्रि की सामग्री नित्य नेम सो श्री आचार्य जी को आरोगावनो। सो लीला में रति कला को बहुत ताप हतो, जो श्री स्वामी जी को परोसो, ऐसो भाग्य मेरो कब होए। कहते जो आरोगावनो सो ललिता जी की सेवा है। सो कैसे मिले? ललिता जी तो अत्यंत प्रिय मध्या जी हैं, सगरी लीला की सिद्धि करत। सो ताप रति कला के हृदय को है। सो अब श्री आचार्य जी मनोरथ पूर्ण करें, ताप मिटाए। कहते नारायण दास ब्रह्मचारी ब्राह्मण हते, तिनकी करी खीर। श्री गोकुल चंद्रमा जी खीर लेवे को श्री आचार्य जी सो कहें। तब श्री आचार्य जी कहें पाक कैसे लियो जाए। पाचे श्री गोकुल चंद्रमा जी के ग्रंथ थे लिए और यहाँ रजो शत्राणी हती, ताकि अंसकड़ी आप नित्य नेम सो लेते। सो लीला संबंध को भाव विचारी के तथा रजो एकांगी अनन्य भक्त के बस हुई के, सो प्रेम के भरते मर्यादा छूटी जाए। या में रजो को प्रेम जताए, रजो के प्रेम ते मर्यादा स्वरूप को तिरोधान हुई जातो, लीला रस में मगन हुई सामग्री अंगीकार करे। वार्ता प्रसंग 1। सो रजो नित्य पकवान सामग्री करी रात्रि को ले आवती। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु न रोकते। वाक्य नेम हतो। सो एक दिन लक्ष्मण भट्ट को श्राद्ध को दिन हतो। सो श्री आचार्य जी ने ब्राह्मण भोजन को बुलाए हते। तहाँ घृत थोड़ो सो चाहिए थतो। तब श्री आचार्य जी ने एक वैष्णव सो कहो, जो रजो के यहाँ ते घृत ले आवो। सो एक वैष्णव जाई के रजो सो कहो, जो श्री आचार्य जी ने घृत मंगायो है। तब रजो ने वह वैष्णव सो कहो, जो घृत काहे को मंगायो है। तब वह वैष्णव ने कहो, जो लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध दिन आज है, सो ब्राह्मण भोजन को बुलाए हैं, तहाँ घृत घट्यो है, सो ताते मंगायो है। तब रजो ने कहो, जो घृत मेरे घर नहीं, जाए कहियो। तब वैष्णव फिरी आयो और श्री आचार्य जी सो कहो, जो महाराज रजो के घृत नहीं है। तब श्री आचार्य जी कहें, जो एक बार तू फेरी जा, खीजी के कहियो जो घृत दे। तब वह वैष्णव फेरी आयो, रजो सो कहो, जो श्री आचार्य जी खीजत हैं, ताते घी देऊ। तो वो रजो ने घृत दीनो नहीं, कहो मेरे घृत नहीं है, कहाँ ते दूँ। तब वैष्णव फेरी आए, श्री आचार्य जी सो कहो, जो महाराज रजो घृत नहीं देत। पाछे और ठोरते घी मंगाई काम चलायो। पाछे रात्रि भई। तब रजो सामग्री सिद्ध करी के श्री आचार्य जी के पास आई। तब श्री आचार्य जी पीठ दे बैठे। तब रजो ने कहियो, जो महाराज जीव तो दोष ते भर्यो है, अपराध कहा जो आप दर्शन नहीं देत। तब श्री आचार्य जी ने कहियो, जो आज लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध हतो, सो तेने घृत क्यों नहीं दीनो। तब रजो ने कही, मेरे घी नहीं हतो। तब श्री आचार्य जी ने कही, सामग्री कहाँ ते करी लई। तब रजो ने कही, महाराज आप हूँ के घर में हूँ, घी हतो क्यों नहीं लिए। तब श्री आचार्य जी कहे, वो तो श्री ठाकुर जी को हतो, वामे ते कैसे लियो जाए। तब रजो ने कहो, मेरे घर में कौन है, श्री ठाकुर जी ते अधिक आपका स्वरूप है, सो आपकी लीला संबंधी सामग्री में ते श्राद्ध में कैसे दूँ। और मैं लक्ष्मण भट्ट जी की लौंडी नहीं हूँ, मैं तो आपकी लौंडी हूँ। आप मेरी परीक्षा लेन अर्थ घी मंगायो, सो पहले वैष्णव पठायो, तब तो लौकिक आवेश सो घी घट्यो। तब आपू कहे, रजो सो ले आवो। यह लौकिक प्रवाह आज्ञा जानी के मैंने घी की नहीं करी। सो पाछे आपू यह मन में विचारे, जो श्राद्ध के लिए ब्राह्मण भोजन में वेगे चाहिए। फेरी जो ऊ वैष्णव आई के कहो, जो खीजी के कहे घी देऊँ। तब मैं मर्यादा जानी, जो पुष्टि कार्य में क्रोध को प्रयोजन है नहीं। कहते भाव ही सो सगरी वस्तु सिद्ध है, और मर्यादा में तो वेव वस्तु बिना कर्म को नाश हुई पूर्णता है। ताते वस्तु के लिए क्रोध है, जो यह वस्तु आवश्यक चाहिए, ताते मर्यादा की आज्ञा हूँ नहीं माने, और मर्यादा के कार्यार्थ घी हूँ नहीं दियो। पाछे तीसरे पुष्टि के आवेश से मांगते तो मैं घी देती, और आपको घी मंगावनो हतो तो इतनो ऊ वैष्णव सो कही देते, जो रजो सो कहियो, तेरे पुष्टि धर्म में हानि नहीं है, घी दीजो। तो मैं काहे को फेरती, और महाराज जानी बूझी के कुआं में कैसे पड़ूं। आप ही की कृपा ते इतनो ज्ञान भयो, तब मैं घी नहीं दियो। आप तो बुद्धि प्रेरक हो, मेरे हृदय में बैठी के घी देवे की नहीं कहे, वहाँ के घी मंगाए। सो मैं बिना मोल की दासी हूँ, आपू कृपा करिए। भाव प्रकाश। यही ते शिक्षा पत्र में कहो है, श्री ठाकुर जी की आज्ञा 3 प्रकार की है। लौकिक आज्ञा प्रवाह से के करण अर्थ, यही ते श्री भागवत में लौकिक आदि कार्य यह 3 ही वर्णन है। अलौकिक कार्य में श्री ठाकुर जी को आश्रय और भगवदियों को संग। वैदिक कार्य में तीर्थ, देव पूजा, कर्म आदि। लौकिक में कुटुंब पालनो, खान पान, शरीर को सुख। सो तीनों फलहू न्यारे न्यारे कहे हैं।
लौकिक ते संसार, वैदिक ते स्वर्ग आदिक, अलौकिक ते भगवत प्राप्ति, या प्रकार के भेद सो घी नहीं दियो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई के दर्शन दिए। तब रजो ने सामग्री श्री आचार्य जी के आगे रखी और कहियो जो आरोगो। तब श्री आचार्य जी ने रजो सो कहियो जो आजू श्राद्ध दिन है, जो दूसरी बेर लेनो नहीं। तब रजो ने कहियो जो महाराज घर की हुई सो लोगन के मर्यादा के लिए मती लेहू, यह तो लियो चाहिए। भाव प्रकाश ताको अर्थ यह है जो लीला के भाव सो अपने निज स्वरूप सो आरोगे। अब मर्यादा को आवेश कहाँ रखोगे? लीला के आवेश में मन दीजिए, भक्तन को मनोरथ पूर्ण करो। इतनो सुनत ही आप में पुष्टि लीला को आवेश हो गयो। मर्यादा की आज्ञा सब जात रही, सामग्री आरोगे। जैसे परमानंद जी गाए, हरि तेरी लीला की सुधी आवे। इतनो सुनत ही 3 दिन लो शरीर को अनुसंधान न रहो। ऐसे लीला में आवेश हुई, रजो को मनोरथ पूर्ण किए, ताते रजो एकांत की भगवदिया है। तब रजो के आग्रह ने श्री आचार्य जी ताहू दिन सामग्री आरोगे। सो वह रजो क्षत्राणी श्री आचार्य जी महाप्रभु की ऐसी कृपा पात्र भगवदिया थी, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए।